जी को ताली बजा दीजिए, बहुत अच्छे बात कहें सर जी। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? शिवजी कुमार। तो किसने लिखा था संविधान? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के लिखे थे और उन्होंने द्वारा संचालित हुए, उन्हीं के द्वारा मतलब हमारे पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया। यानी गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस क्यों मनाए जाते हैं? अच्छा, देखिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह के आपने प्रश्न किया। ये गणतंत्र दिवस आज हम लोग जो मना रहे हैं, ये पूरे भारतवर्ष में प्रथम जो नागरिक होता है द्रौपदी मुर्मू, हमारे जो देश के राष्ट्रपति, उनके द्वारा मनाया जाता है। इसके मनाने का प्रथम उपलक्ष्य है कि हमारे देश का विधि व्यवस्था इस दिन ही 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था। किसी भी देश को चलाने के लिए एक नियम कानून की व्यवस्था होती है, तब जाकर के हमारा देश में विधि व्यवस्था जो संचालन जो हुआ, जो चालू हुआ 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को ही 26 जनवरी और गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। और एक होता है 15 अगस्त। 15 अगस्त यह भी हम सभी लोगों को जानना चाहिए, और यह इससे एक हमारे नए जीवन का, एक नए जन्म का शुभारंभ होता है 15 अगस्त को। इसलिए हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश एक स्वाधीनता के तौर पर गया, क्या कहते हैं कि गुलामी से हम लोग स्वतंत्र हुए। इसलिए हम लोग 15 अगस्त प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं। पूरे भारतवर्ष में जितने भी विद्यालय है, सार्वजनिक स्थल है, और प्रथम होता है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो लाल किला पे झंडा फहराते हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ष हम लोग सभी लोग स्वतंत्रता के लिए हम लोग प्रति वर्ष स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं। त्रिपाठी सर बताएं कि 1947 की जहां तक चर्चाएं चल गई है, तो कुछ जानकारी आपके द्वारा भी होनी चाहिए, समाज में जाना चाहिए कि 1947 में हमारे देश यानी विजय प्राप्त कर चुके थे और 1950 में संविधान लागू हुआ, ठीक है। लेकिन गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाई जाती है? सबसे पहले तो धन्यवाद, आपके द्वारा हमारी बात लोगों तक पहुंचेगी जी। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा देश जो है आज़ादी जब 47 में हो गया था, तो उसको संविधान को लागू करने के लिए 50 में जो है कानून को बनाया गया। उसी कानून को लेकर के अभी हमारे जितने भी संविधान में जो लिखा हुआ है उससे हम लोग अभी चल रहे हैं। रही विद्यालय की बात, तो हम आपके माध्यम से हम अपने समाज गांव के अभिभावक लोगों को कुछ बोलना चाहते हैं कि हम लोगों का व्यर्थ का खर्च हो जाता है, डेली का 200, 400, 500, लेकिन बच्चे को पढ़ाई में हम लोग जो है खर्च नहीं करना चाह रहे हैं। अभी भी हमारा समाज का बच्चा बहुत पीछे है, समझ गए ना? न ढंग से बोल पाता है, न लिख पाता है, न ढंग से उसको कॉपी मिलता है, न किताब मिलता है, समझ गए? इसलिए हम आपके माध्यम से, आपके चैनल से जो है अभिभावक को हम यही कहना चाह रहे हैं कि अपना पॉकेट खर्च थोड़ा कम कर दे और बच्चे के भविष्य के लिए, बच्चा ही जो है इस देश का भविष्य है, वही बहुत बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन सकता है। और विशेष मैं क्या कहूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेगा पब्लिक स्कूल, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरे समाज का विद्यालय है, समाज में यहाँ पर शिक्षा कर विद्यालय की बड़ी कमी थी 4-5 टोला में, और ये विद्यालय खुला तो बहुत अच्छी है बात है। हम लोगों को बच्चे के लिए बहुत बड़ा भाग्य की बात है कि बहुत कम दूरी पर नज़दीक में अपने समाज में एक विद्यालय खुल गई, वो मेगा पब्लिक स्कूल। और हम लोग गार्जियन का कर्तव्य बनता है, अभिभावक को कर्तव्य बनता है कि इस विद्यालय को सहयोग करके आगे बढ़ाएं और हमारे आने वाले बच्चों की कॉस्ट भी, पढ़ाने की कॉस्ट भी कम जा रहा है। अब हम कल के दिन में भेजते थे डुमरी, रीगा, सीतामढ़ी, जतर ततर भेजते थे। हम जैसे गार्जियन लोगों को कॉस्ट बहुत बढ़ जाता था। शायद हम लोग कमाते हैं तो सर्वाइव कर जाते थे, लेकिन जो कम कमाने वाले लोग हैं उनको लिए बड़ी टॉप पड़ता था। इस चलते जो है शिक्षा चाह करके भी अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा नहीं दे पाते थे। बिहार सरकार के विद्यालय की तो स्थिति खराब है, ये है। अब थोड़ी सी सुधार हुई है, इसलिए हमारे समाज में खुलने से सबसे पहले तो 500 रुपया जो क्या कहते हैं उसको, क्या चार्ज करते हैं उसको, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, वो जो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज। अच्छा, ट्रांसपोर्ट के लिए 400 से 500 रुपया तो हम लोग को ट्रांसपोर्टिंग चार्ज घट गया। जितने जो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज घटा है उतने पैसे में मैं यहाँ अपने बच्चे को बड़ी
बढ़िया से ढंग से पढ़ा सकते।